देश के विभिन्न कोनों से पधारे भारतवंशी इस आनंद का तपोभूमि के ऊपर आनंद उठाते हुए स्नान करके अपने पुण्य कमाते हुए यहाँ एक से बढ़कर एक व्यवस्थाओं का बंदोबस्त किया गया है। स्वच्छता देखें तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यहाँ की स्वच्छता है। यहाँ हम जो खड़े हैं एक अखाड़े का आश्रम है। लगभग देश के सभी अखाड़ों के आश्रम यहाँ बनाए गए हैं। संत समाज का यहाँ जमावड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना समूह होने के बावजूद भी प्रतिदिन करोड़ों लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद व्यवस्थाएं बड़ी सुचारू हैं, माहौल बड़ा संजीदा है, लोग बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि खोया पाया एक विभाग मेरा प्रबंधन की ओर से संचालित किया गया है। यहाँ लोग अपने बिछड़े हुए लोगों से बिछड़ रहे हैं। रोज हजारों की संख्या में ऐसे लोगों को मिलाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात, एक नई पहचान। प्रयागराज महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु इस पवित्र धरा पे पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए, बेहतर माहौल देने के लिए, अच्छी व्यवस्थाएं देने के लिए एक से बढ़कर एक व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। हम लोग खड़े हैं प्रयागराज के इस अस्थायी जो आबादी है, जो गांव बसाया गया है उसके सेक्टर 21 में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। मैं हमारे कैमरामैन से चाहूँगा कि वो आपको दिखाएं। ये देखिए किस तरह के अखाड़े के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये एक अलग से केबिन बनाया गया है जो पूर्ण रूप से ही कपड़े पे आधारित है, कपड़े से सब तैयार किया गया है। इसकी खासियत ये है कि ये लोग भी किया जा सकता है, इंडिविजुअली ये हो सकता है। इसके अंदर सब तरह की व्यवस्थाएं यहाँ बहाल की गई हैं। लाइट बिजली तो है ही है, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था है, बैठक है और कहीं सर्दी का माहौल नहीं है। सामने जो विराजे हैं, अभी हमारी बात हो रही थी राजस्थान से प्रयागराज जो कुंभ है डुबकी लगाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं। इसी में ये भी मैं चाहूँगा कि खाने पीने की व्यवस्था भी बड़ी बेहतर है, बड़े अच्छे माहौल हैं। ये सब अखाड़े की ओर से है। भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों का, अखाड़ों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संस्कृति को जिंदा रखने में इन महात्माओं का बहुत बड़ा त्याग बलिदान है। वही परंपरा निभाते हुए आज जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। मैं चाहूँगा कि उनसे भी महाराज जी से मैं आपकी बात करवाऊं। जय हिंद दोस्तों। जैसा मैं आपको बता रहा था कि महात्माओं के द्वारा, अखाड़ों के द्वारा बड़ी बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। हम पधारे हैं निर्मल मोही अखाड़ा, जो उसके महामंडलेश्वर हैं गुरुजी के पास। मैं चाहूँगा कि इनसे भी हम बात करके क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ माहौल है प्रयागराज का, उसके बारे में बताएं, क्या कहना चाहेंगे। महाराज जी को नमन। महाराज जी, कैसा चल रहा है प्रयागराज में? बड़ा आनंददायक चल रहा है। कई वर्षों बाद ऐसा समय आया है जो महाकुंभ भरा है, और ये पुण्य और ये फल शायद किसी सौभाग्यशाली को मिल सकता है। तो हम बड़े धन्य समझते हैं कि हमारे आजू बाजू के क्षेत्र, राजस्थान है, एमपी है, कई ऐसे जो है नाना प्रकार के क्षेत्र के जो है भक्तगण सब आए और बड़ा उन्होंने जो है गंगा मैया के अंदर जो है डुबकी लगाया। और अपने नियम और संयम से, जैसे हम आए जो 1.5 महीना हो गया माघ करते हुए, पूरा माघ किए हैं और बड़ी असीम कृपा हुई सब भक्तों ने, सबके द्वारा। कभी कोई प्रसाद बट रहा है तो कभी क्या बट रहा है, और प्रशासन की तरफ से भी बढ़िया ऐसी व्यवस्था हुई कि शायद अभी तक कोई कुंभ में नहीं हुई होगी। ऐसा योगदान रहा प्रशासन का। तो बड़ी असीम कृपा है जो है। हमारे पंडित जी महाराज भी पधारे हुए हैं, राधा रमन जी, और राधा रमन जी के इधर से भी जो है बहुत सारे जो हैं परिवार से भी आए हैं, भक्त लोग भी आए हैं, भागवत कथा वाचक भी हैं ये। और कुछ हमारे जो हैं एमपी के जो भक्त हैं,
कुछ सेठ हैं, मनोज सेठ हैं, कुछ पटेल लोग हैं, ये लोग पधारे हैं, कुछ जो है राजस्थान से पधारे हैं। तो सबका जो है इतना स्नेह और इतना भाव रहा और इतना प्रेम रहा और इतना आनंद आया कि जैसे जो है हम साक्षात जो है स्वर्ग में बैठे हैं और साक्षात 33 करोड़ देवताओं के हमें दर्शन हुए हैं और 33 करोड़ देवताओं की असीम कृपा हुई है। बोले हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की। जैसा मैं आपको बता रहा था कि निर्मल मोही अखाड़े के अंदर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा है। लोग यहाँ आते हैं अपने कष्टों के बारे में भविष्य मार्गदर्शन के लिए महाराज जी से मार्गदर्शन करते रहते हैं। आज भी अभी यहाँ भी काफ़ी कुछ लोग बैठे हैं जो मंत्रणा के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए महाराज जी के पास आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रयागराज की इस धरा पे आप सबको प्रयागराज मंगल कामना करें, माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे। महाराज जी, कुंभ में बड़ा अच्छा माहौल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, इस बार 2025 का ये दिव्य और भव्य महाकुंभ जो 140 वर्षों के बाद में आया है, हम सब अखाड़ों वालों ने इस महाकुंभ को बहुत गौरवान्वित किया है कि ये सब कुंभों से अलग कुंभ सरकार के द्वारा मनाया गया। इसमें सरकार का भी विशेष अनुदान है और हमारे संतों का भी विशेष अनुदान है। 13 अखाड़ों ने मिलकर के तन से, मन से, धन से यहाँ रह करके और सुगम यह महाकुंभ की यात्रा सफल बनाई 1 महीना की। और हम अखिल भारतीय श्री पंच रामानंद निर्मोही यानी अखाड़ा महर्षि टाटंबरी मुनि चिमटे वाले के कृपा पात्र है, जो पावागढ़ में हमारा स्थान है और मुंबई में भी स्थान है, राजस्थान में भी स्थान है। तीनों जगह संभालते हैं और यहाँ कुंभ में भी रह के 1 महीना गुरु जी की खेती में रह करके तन से, मन से, धन से सेवा कर और आनंदित करते हैं। महाराज जी वैसे कपड़े पहनते हैं, टाट की पहनते हैं शिवरात्रि? ये सब टाट है, ये टाट है, ये सब टाट है, जितना भी लगा सब टाट का है। ये सब टाट का ही बना हुआ है, टाटंबरी। ये हमारे रामानंदी निर्मोही 9 गांव हैं, 9 गांव में रामानंदी निर्मोही है। ये रामानंदी निर्मोही में केवल एक ही टाटंबरी बाबा हुई है, जिनकी परंपरा अभी राम जी छोटा सा गुरु जी का दिया हुआ किशनदास टाटंबरी, जो राजस्थान में इस समय वर्तमान समय में रह रहे हैं। और कौन सी जगह है राजस्थान में छिपा बड़ौद 12 जिला पड़ता है। और राम जी की कृपा से अब हमारा भी कार्य पूरा हो गया है। अब प्रस्थान की तैयारी है, गाड़ी तैयार हो रही है और राजस्थान की ओर निकल रहे हैं। आप आए, आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार से सत्य सनातन धर्म का प्रचार करते रहे कि हमारे जो नवयुवक वर्ग है वो भी इस धर्म से जुड़े और इस धर्म को धर्म पर देखें। यूट्यूब ये चैनल, वो चैनल, जिंदगी खराब करने वाला चैनल न देखें। यह चैनल में यदि गोता लगाएंगे हमारे नवयुवक साथी विद्वान जो भी हैं भारतवर्ष के, तो उनके जीवन में यह बहुत बड़ा संस्कार प्रदान होगा। और वह संस्कार उनके जीवन में से उतरेगा तो उनके पुत्रों पे जाएगा, उनके परिवार पे जाएगा। तो इसलिए धर्म की बागडोर हर व्यक्ति को मानना चाहिए और इसी प्रकार से तन से, मन से, धन से सेवा करके साधु संतों का आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। महाराज जी ने बहुत सुंदर शब्दों में बहुत अच्छी बात कह दी है, युवाओं के लिए एक अच्छा संदेश दिया है। जो लोग अभी तक महाप्रयागराज नहीं आए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि जरूर पधारें। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उनके लिए हैं, बड़ा अच्छा सुयोग है, संगम है। ट्रैफिक में थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो सकती है एक साथ आने से, लेकिन इस मौके को गंवाएं नहीं, जरूर पधारें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अखिल भारतीय निर्मयी अखाड़ा के संत लक्ष्मीदास जी महाराज जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि वो हमें इस परंपरा के बारे में, इस व्यवस्था के बारे में बताएं। कितने लोगों के लिए भोजन बनता है, कितने लोग ठहरे हैं? बनता है महाराज जी, कभी 500 का बनता है, कभी 700 का भी बनता है। और शाम सुबह आरती पूजन भी होती है। ऐसा ये मेला
ये चल रहा है अपना मकर संक्रांति का 4 फरवरी, 4 तारीख थी ना वो? जिस दिन 14 फरवरी। महाकुंभ का शुभारंभ हुआ था उसी दिन से शुरू कर दिया है। हाँ, बहुत अच्छी बात महाराज जी। हमारा तो 7 से ही चल रहा है यहाँ, जी 7 को ही आ गए थे हम। यहाँ साफ सफाई का बड़ा अच्छा माहौल है, लोग बड़ी जी। प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, आपको हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए कुछ विशेष प्रयास करने पड़ते हैं या सरकारी ऐसी सरकारी व्यवस्थाएं हैं व्यवस्था या सब अपने आप आके कर जाते हैं। साफ सफाई वाले भी आते हैं, बर्तन साफ करने वाले भी आते हैं। लैट्रिन बाथरूम से सबसे छोटी छोटी चीज होता है। सुस्ता। हाँ, और इधर ये अपना भंडारा चल ये रहा है। भंडारा चल रहा है इधर। हाँ। तो रोज यहाँ सुबह शाम भोजन तैयार होता है? और क्या, थोड़ी भंडारी जी से भी बात कर लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, आए सर। ये सुबह बात शाम है। भोजन तैयार होता है। साधु शिव ये सेवा करते हैं। ये देखिए, भारतीय संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संत परंपरा के शिरोमणि स्वयं प्रसाद तैयार करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। महाराज जी को नमस्कार। महाराज जी थोड़ा बताएं व्यवस्था के बारे में, कैसा क्या कुछ सुबह शाम कितना प्रसाद करवाते हैं, क्या कुछ होता है? सुबह शाम प्रसाद 100 मूर्तियों को लगभग तैयार होता है। हाँ। पहले तो ज्यादा तैयार होता था, जब तीसरा स्नान हो गए, सब लोग चले गए, हाँ। तो 150 मूर्ति जी जी। है। तो इनके लिए सुबह शाम, हाँ हाँ, हाँ। तो यही सुबह शाम सुबह बाल भोग में पोहा कहीं बन गया, जी। कहीं भजिया बन गई, कहीं कुछ बन गया, इस तरह बाल भोग हो गया। दोपहर में प्रसाद राजभोग, फुल्का, कढ़ी, सब्जी, दाल, ये सब तैयार होता है। बहुत अच्छी बात है। वैष्णवी संत भी कोई आए सबके लिए। हाँ, कोई भी आ जाए, पंगत में कोई भी आ जाए, अखंड चलता है। अखंड चलता है। जितने जाने चले जावे यहाँ, ये नहीं है कि उसको भगा वाह, दिया वाह, वाह, वाह। जाए, किसी को नहीं। और जो आगे वो बिना खाए प्रसाद पाए नहीं जाएगा। नहीं, नहीं। जबरदस्ती इसको तो नहीं ये क्या तैयार हो रहा है प्रसाद में आज? ये सब्जी है। आज द्वादशी है, द्वादशी को हम लोगों के यहाँ कढ़ी बनती है। अच्छा। महाप्रसाद तैयार हो गया, कढ़ी तैयार हो गई, सब्जी तैयार हो गई, बस फुल्का बनेगा। जो श्रद्धालु आएंगे वहाँ सबको मिलेगा प्रसाद। भगाया किसी को नहीं जाता है कि हाँ नहीं है। ये तो प्रसाद है ईश्वर का। सब बस आप लोग खाने वाले का लिखा, दाने दाने में जिसका नाम है उसको भजन मिल रहा है। कितनों किसी को कोई भगाएगा तो नहीं भागेगा, और जिसके नाम में नहीं उसको हम कितनों बैठाएंगे। यही संत परंपरा है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसको जिंदा रखे हुए हैं अपने हाथों से सेवा करके। अपने हाथों से सेवा करके। आज के समय में बहुत बड़ी बात प्रसाद है। खाना भोजन उनके हाथों का। अपने हाथों से सेवा होती है। तो थोड़ा सा ये बताएं महाराज जी कि संत और भोजन में थोड़ा सा विसंगति है, आपको अनुभव है तैयार करने का? हाँ। कैसे आपके अनुभव आया? ये हमको शुरू से जब से आए हमारे गुरु जी ने हमको दायित्व सौंप रखा है। हाँ, दायित्व सौंप रखा। हमारे गुरु जी श्री रामाचार्य जी महाराज सिंहस्थ भूषण थे। हाँ हाँ हाँ। सिंहस्थ भूषण श्री महंत थे जी। तो उन्होंने हमको ये परंपरा बताया और सिखाया। बोलो बेटा, इसको संत सेवा करिए और इससे यही तपस्या है तुम लोगों की। हमको यही बताया गया, हम लोग यही करते हैं। मानव धर्म का सेवा है। जी जी, संत जी सेवा वही। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। सबके अंदर भगवान का वास है और जो पाएगा वो भगवान ही पाएंगे। हमारी तो यही है भावना है कि जो पाते हैं राम जी मेरे पा रहे हैं। जी जी। बहुत अच्छी बात महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा। ये कुंटल से ज्यादा रोज भंडारों में घी लग जाता है एक दिन में। हाँ हाँ। पब्लिक अबे पब्लिक तो भट्टी निकाल के रख दिया, स्नान हो गया। हाँ। सब सारा खाना बड़ा। और घी भी गायों का बाजार में। अच्छा, देसी घी होता है? अरे वाह वाह वाह। देसी घी लगता था यार, कम से कम 1 दिन 1.5 दिन हो लेते हैं। तो आप आगे कहते हैं कि हम लोग आगे नहीं तो यार संतों ही सेवा करते हैं, वही आगे वो चलाएंगे।